बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आज हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हमारी एक काबिल तारीफ़ शख्सियत का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, बगैर किसी ताकीर के हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी के एक हिस्से को मुलाहिज़ा करेंगे ताकि हमारी पिछली गुफ्तगू को मज़ीद वजाहत मिल सके। आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आपने हमारी पिछली एक साथ मुलाहिज़ा नहीं की तो आप ज़रूर कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आपके सामने मज़ीद रोशन होकर आया हो। मैं सबसे पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी का हवाला दे दूँ। कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत 43 से 58 में इस कहानी का जिक्र है। अब इस कहानी के मुताबिक मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आता है और उसके मुअब्बरीन उस ख्वाब की ताबीर पेश करने से कासिर होते हैं। बादशाह ख्वाब में देखते हैं कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली गायें खा रही हैं। वो गंदुम के 7 सब्ज दाने भी देखते हैं और 7 खुश्क। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाबंद सलासल थे, यानी कि कैद खाने में। बादशाह को एक शख्स कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो ख्वाब की ताबीर के मामले में महारत रखता है। बादशाह लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उस ख्वाब की ताबीर मालूम करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ये तशरीह पेश करते हैं। 7 साल खुशहाली के आएंगे, गंदम वाफिर मिकदार में होगी, लिहाजा ज़रूरत के अलावा बची हुई गंदम को ज़खीरा किया जाए और उसे हाथ ना लगाया जाए। फिर 7 साल आएंगे जब कहत नाजिल होगी, लिहाजा उस वक्त खुशहाली के 7 साल वाली ज़खीरा की गई गंदम काम आएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर अपनी बेगुनाही भी बादशाह के सामने साबित करते हैं। हम कहानी के इस हिस्से को रहने देते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन फिर ही होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह उनकी दयानत जमा जहानत की बुनियाद पर मुल्की खजाने की निगरानी पर मामूर कर देते हैं। आगे चलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशन गोई सही साबित हुई। 7 साल कहत के आते हैं और फिर ज़खीरा की गई गंदम न सिर्फ मिस्र के काम आती है बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों के भी। इस हवाले से आप मोहम्मद असद की तफसीर द मैसेज ऑफ द कुरान में मौजूद सूरह यूसुफ की आयत 58 की तफसीर जरूर मुलाहिज़ा करें। अक़वाम हो या अफराद, दोनों पर कभी ना कभी मुश्किल वक्त आता है। एक वक्त होता है जब आप ना मर्ज का शिकार होते हैं, ना मकरूज होता है, ना कोई आफत आई होती है, किसी भी खातिर ख्वाह दुश्वारी का सामना नहीं होता। ये वो वक्त है जब इंसान को ये सोचना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कामयाब अफराद ऐसे वक्तों में पैसे बचाते हैं, सेहत की बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, पैसे को मुख्तलिफ ज़राए की नजर करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि मुश्किल वक्तों में ये सब कुछ काम आता है। इसके बरक्स वो लोग जो आसान वक्तों में लापरवाह होते हैं, वो कुछ बचाते नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं होता मुश्किल वक्त को मात देने के लिए। दोस्तों, इसी मौजू पर मैंने आपसे कहा था कि एक काबिल तारीफ हस्ती का भी जिक्र करूंगा, लिहाजा एक और मिसाल इस हवाले से पेश खिदमत है। शहीद हकीम मोहम्मद सईद, जिनके वालिद ने दिल्ली में हमदर्द की बुनियाद डाली और जिन्होंने खुद पाकिस्तान में हमदर्द दवाखाना, सनत यूनिवर्सिटी वगैरह जैसी नेमतों से हमें नवाजा, वो अपनी किताब बच्चों के हकीम मोहम्मद सईद बाब मेरा खानदान में लिखते हैं कि उनके वालिद ने हमदर्द के कारोबार का जब आगाज किया तब वो रोजाना आकर अपनी आमदनी अपनी अहलिया के हवाले कर देते थे। लिहाजा हकीम साहब की वालदा रोजाना उस रकम से कुछ न कुछ छुपा लेती थी अपने पास, लेकिन उस रकम के बारे में अपने शौहर को कुछ न बताती थी। जाहिर है रकम कुछ न कुछ तो घर के खर्चों के ही नजर हो जाती थी, लेकिन हकीम साहब की वालदा ने आकिला औरत होने का सबूत दिया, उन्होंने रकम किसी न किसी तरह बचाई भी। अब हुआ यह कि वक्त आया जब हकीम साहब के वालिद बड़े परेशान हो गए। कारोबार को आगे बढ़ाना था लेकिन रकम मुयस्सर नहीं थी। उनकी इस परेशानी के वक्त उनकी अहलिया ने उन्हें वो छुपाई हुई दौलत दिखाई जो वो काफी वक्त से अपने पास जमा कर रही थी। हकीम साहब लिखते हैं कि उनके वालिद इस कदर खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू खारिज हो गए। चींटियों की ही मिसाल ले लीजिए, अल्लाह ने उन्हें एक एजाज से नवाजा है। उनके नाम से एक सूरह भी है अल्लाह की आखिरी आसमानी किताब में, सूरह अल नमल। एक हदीस में आता है कि वो अल्लाह की तस्बीह करती हैं। सुनन इब्न माजा हदीस 3225। अब ये एजाज मेरे नजदीक इसलिए है कि चींटियां बेशक कितनी छोटी क्यों ना हो, वो नज्म ज़ब्त की पाबंद है। आप कहीं भी कोई खाने की चीज छोड़ें, चींटियां कतार में आएंगी और सामान को ले जाएंगी। चींटियों के अंदर जखीरा करने की कमाल खूबी है। इसका नतीजा ये होता है कि जब मौसम उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता तो वो सामान का सहारा लेकर जीती हैं। बचपन में आपने वो मशहूर हिकायत जरूर पढ़ी होगी कि टिड्डा गर्मी के मौसम में मस्ती करता रहा और चींटियों का मजाक उड़ाता रहा, क्योंकि चींटियां जखीरा कर रही थी और वो गाने बजाने में मसरूफ था। वो उनको कहता है कि देखो मैं मौज कर रहा हूं और तुम लोग खाने को जखीरा करने में मसरूफ हो। लेकिन जब सर्दियां आती हैं और जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो ठंड और भूख का शिकार होता है, तो वो उन्हीं चींटियों के पास जाता है और कहता है मेरी मदद करो, लेकिन फिर चींटियां उसका मजाक उड़ाती हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह हम अगली किस्म तकदीर पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि तकासुर की मजम्मत, इस्लाम के मुआशी फ़लसफ़े और ये कि किस कदर इंसान दुनिया को तरजीह दे, इन सारे मौज़ूआत पर हम वाफर वक्त खर्च कर चुके हैं। अब तकदीर पर, ईमान पर जो इंसान के दिल में शक व शुबात पाए जाते हैं, हम उन पर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आपके इजाज़त के तलबगार हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम करें और हमारे काम को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।